अब तक आपने देखा कि मनोज वो रूम नंबर 106 में से निकाल के अपने घर आता है आराम करने के लिए, और हमने ये भी देखा कि वहां पर कुछ लोग रहने के लिए आते हैं। क्या लगता है आपको कि क्या उन्हें 106 रूम नंबर का राज पता चल पाएगा? जानने के लिए आगे देखते हैं। अब आगे कुछ दिन बाद मुंबई से 6 शादीशुदा कपल इस होटल में रुकने के लिए आते हैं। उन 6 कपल का नाम ये था सुरेश और अंजलि, अंकित और पूजा, सूरज और पायल, वैभव और नैना, विक्रम और तान्या, रुद्र और श्रेया। अभी ये होता है कि सभी 5 कपल को रूम मिल जाता है, लेकिन सूरज और पायल को रूम नहीं मिलता है। तो वो रिसेप्शन पर जाकर बात करते हैं कि हमें रूम क्यों नहीं मिल रहा है और ऐसे कैसे रूम फुल हो चुके हैं। रिसेप्शनिस्ट: सॉरी, यहां पर सारे रूम फुल हो चुके हैं, मैं भी कुछ नहीं कर सकती हूं। सूरज गुस्से में बोला, ऐसे कैसे रूम बुक हो गए? मैं तो इधर ही रूम लेकर जाऊंगा, मुझे आपके मैनेजर से बात करनी है। तभी वहां पर मनोज आ जाता है। मनोज: सर क्या हुआ? सूरज: आपकी रिसेप्शनिस्ट मुझे कह रही है कि यहां के सारे रूम फुल हो चुके, तो हम कहां पर रहेंगे? आप हमारे लिए कोई रूम की व्यवस्था कीजिए। तभी सूरज सारे कमरों को ध्यान से देखा है। सूरज: ये रूम नंबर 105 के बाद सीधा रूम नंबर 107 क्यों दिया है? रूम नंबर 106 कहां पर है? आप वही रूम हमें दे दीजिए। मनोज: सर, हम आपको ये रूम नहीं दे सकते, क्योंकि ये कुछ वजह से हमने ये रूम को बंद करके रखा है। सूरज: मैं कुछ नहीं जानता, मुझे रूम नंबर 106 की चाबी चाहिए, वरना मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा कि तुम्हारे रूम नंबर 106 में कुछ गलत काम चल रहा है, इसलिए तुम ये रूम किसी को देते नहीं हो। और तुम मुझे जानते नहीं हो कि मैं कौन हूं, मैं एक बिजनेसमैन का बेटा हूं। तो चुपचाप तुम मुझे रूम नंबर 106 की चाबी दे दो। मनोज: सर, आई एम सॉरी, किसी कारणवश में आपको ये रूम नंबर 106 में एंट्री नहीं दे सकता हूं। सूरज: तो मुझे इस होटल के मालिक से बात करनी है। मनोज सूरज को होटल के मालिक से बात करवाता है। सूरज: वैसे ये रूम नंबर 106 में 2 दिन रुकने का चार्ज क्या है? मनोज: सर, 5,000 चार्ज है। सूरज: अच्छा ठीक है, कोई नहीं, तो मैं तुमको 10,000 रुपए दूंगा, बस तुम मुझे रूम नंबर 106 की चाबी दे दो। मनोज: ठीक है सर, आप इतना ही कह रहे हैं तो मैं आपको चाबी दे देता हूं। सूरज: ठीक है। पायल और सूरज अपने कमरे की ओर जाते हुए। सूरज: पायल, तुम्हें ये होटल अजीब नहीं लग रहा है? यहां पर रूम नंबर 105 के बाद रूम नंबर 107 दिया है। मुझे लगता है कि ये पहले के जमाने में होटल नहीं, एक राजमहल होगा, जिनको इन्होंने होटल बना दिया है। और रूम नंबर 106 में कुछ तो हुआ है, जिसकी वजह से ये लोग 106 रूम नंबर में किसी को जाने नहीं देते। मैं तो इसका राज पता लगा के ही रहूंगा। पायल: हाँ, मुझे भी ये होटल थोड़ा अजीब लग रहा है, मगर सिर्फ 2 ही दिन तो हमें रुकना है, तो तुम इस मामले में क्यों बीच में पड़ रहे हो? सूरज: तुम चाहे भले कुछ भी कह लो, मैं इस होटल का राज पता करके रहूंगा। और मेरे को पता नहीं, इस होटल से थोड़ी नेगेटिव वाइब आ रही है। पायल: तुम अपनी और बाकी लोगों की जान क्यों खतरे में डालना चाहते हो? मैं कह रही हूं ना, हम इस मामले में नहीं पड़ेंगे। सूरज: अरे कुछ नहीं होगा, मुझ पर भरोसा करो। पायल: अच्छा ठीक है। राज और पायल थक गए थे और ये दोपहर का टाइम था, तो वो दोनों आराम कर रहे थे अपने रूम में। सूरज: पायल, अब तुम ही मुझे बताओ कि हम जाकर किस पूछे ये होटल के बारे में, और रूम नंबर 106 के राज के बारे में हम कैसे पता लगाएंगे? पायल: हाँ सूरज, तुम सही कह रहे हो, हम दोनों को कुछ मिलकर सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। सूरज और पायल डिसाइड करते हैं कि वो होटल के मैनेजर से वापस मिलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। सूरज: मैनेजर, क्या आप बता सकते हो कि ये होटल में चल क्या रहा है? क्योंकि इस कमरे से मेरे को नेगेटिव वाइब्स आ रही है, और जब हमने आपसे रूम मांगा था तब भी आपने हमको बोला था कि ये कमरा बंद रखा है, ऐसा क्या हुआ था? प्लीज आप हमको बताइए। मैनेजर: सर, वैसे तो मुझे पता नहीं है असल में क्या हुआ था, मगर या गांव वाले कहते थे कि ये पहले एक राजा की हवेली थी, मगर यहां पर आसपास में ही राजकुमारी की हत्या की गई थी। तो सब लोग कहते हैं कि जब से उनकी मृत्यु हुई है, उनकी आत्मा ये रूम नंबर 106 में रहती है,
और ये चीज मेरे साथ भी हुई थी कि मैं वो कमरे में रुका था, और बहुत बुरी चीज है मेरे साथ हुई थी, इसलिए मैं आपको वो रूम नहीं दे रहा था। सूरज और पायल, तो अब हम लोग क्या करें ये होटल को श्राप मुक्त करने के लिए? मैनेजर, मुझे तो नहीं पता कि क्या करना है, मगर गांव वालों का ये कहना है कि अगर कोई है जो इस होटल को श्राप मुक्त कर सकता है, वो एक बाबा है जो कि गांव के पास रहते हैं, और वो किसी से जल्दी नहीं मिलते, तो शायद अब वही हमारी मदद कर सकते हैं। सूरज, आपने इतनी जानकारी दी उसके लिए आपका धन्यवाद। अब हम लोग जाकर वो बाबा को ढूंढते हैं ताकि उनसे जान सके कि इस होटल को श्राप मुक्त कैसे करना है। मैनेजर, थैंक यू सर, आप हमारी इतनी मदद कर रहे हैं। तभी वहां पर वो 6 कपल आते हैं और वो लोग रिसेप्शन पर आकर कहते हैं कि हम लोग होटल से बाहर जा रहे हैं घूमने। मैनेजर, ठीक है, आप लोग बाहर जा सकते हैं, मगर यहाँ का एक रूल भी है कि आपको शाम के 6 होने से पहले होटल के अंदर आना होगा। तभी सब लोग कहने लगते हैं, कैसा होटल है कि शाम के 6 के पहले आना? यहां पर कुछ चल रहा है क्या? मैनेजर, देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये बस हमारा रूल है और वो रूल आपको फॉलो करना होगा। सब लोग हाँ में सर हिला के वहां से चले जाते हैं। तभी शाम 6 बजे, शाम के 6 बज जाते हैं। 5 कपल वापस आ चुके थे, मगर उनमें से एक कपल गायब था। तभी वो कपल वापस आता है और जब उनसे पूछते हैं कि आप इतने लेट क्यों आए, तो वो लोग बताते कि उनके साथ रास्ते में बहुत बुरी बुरी चीज हुई थी और एक लड़की की आवाज उनको कह रही थी कि तुम कहीं पर भी भाग को शाम के 6 होते तुम वापस होटल में आ जाओगे। ये सुनकर उनको बहुत डर लग रहा था। ओ सामन गुस्से में आकर रुद्र और श्रेया को मार दिया था। ये सब देखकर बाकी सारे कपल डर गए थे और अपने अपने कमरे के अंदर चले गए। सूरज और पायल जाते हैं बाबा को खोजने। सूरज और पायल होटल से सुबह 8 बजे निकल जाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि उनके होटल से थोड़ी दूरी पर एक गांव है। उन दोनों को लगा कि शायद उसे गांव के पास वो बाबा उनको मिल सकते हैं। तो वो गांव का नाम था रामपुर, जो कि एक बहुत सुंदर गांव था। 2 घंटे बाद सूरज और पायल वो रामपुर गांव के पास पहुंच जाते हैं। तभी वो दोनों एक गांव के व्यक्ति से पूछते हैं कि क्या आप कोई बाबा को जानते हो जो कि बुरी शक्तियों को भागते हैं? गांव वाला, हाँ, एक बाबा तो रहते हैं, मगर मुझे ये नहीं पता कि वो बाबा तुमसे मिलेंगे कि नहीं। जानने के लिए आगे देखते रहें। एपिसोड 4 जल्द ही आएगा, इसलिए बने रहें।